हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हिंदी विषय में काव्य नंबर 13 नीति के दोहे। कवि का नाम है रहीम। तो दोहे यानी रहीम के और कबीर के दोहे हम पढ़ चुके हैं पहले भी। तो इस प्रकार से इस काव्य में नीति के दोहे यानी कि नियम, नीति यानी कि सदाचार के नियम, सदाचार के कुछ नियम और रीतियाँ या तो युक्ति। नीति को हम कहते हैं, नीति का अर्थ है युक्ति और नियम। इस प्रकार से नियम, कुछ सदाचार के नियम बताने वाले दोहे रहीम जी ने उन्होंने रहीम जो है वो उन्होंने कई नीति नियम जीवन में, हमारे जीवन में, सामाजिक जीवन में उपयोगी दोहे बताए हैं। उसे हमें ध्यान रखना है और सभी दोहे में से हमें जीवन उपयोगी कुछ न कुछ सीखने को मिले, ऐसी बात हमें बताई गई है। इस प्रकार से परीक्षालक्षी और जीवन उपयोगी भी हमें हिंदी के दोहे में से हमें कुछ सीखना है। तो इस प्रकार से देखिए कि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि नीति के दोहे के कवि का नाम क्या था, तो दोहेकार का नाम क्या था, तो अब्दुल रहीम खान खाना। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम की कार्यक्षमता और बुद्धिमत्ता से अकबर बहुत प्रभावित थे और इसलिए उन्होंने रहीम को अपने दरबार का महामंत्री का सर्वोच्च पद प्रदान किया था। रहीम संस्कृत, अरबी, फारसी के विद्वान थे। दानी के रूप में बहु सुविख्यात हैं। जीवन के व्यावहारिक अनुभवों को उन्होंने अपनी सत्सय में व्यक्त किया है। इस प्रकार से इस दोहे में जीवन के व्यावहारिक अनुभवों को जोड़कर उन्होंने इतने दोहे, 9 जितने दोहे हमें इस काव्य में दिया गया, इस पद्य में हमें दोहे दिए गए हैं। इसमें से जीवन उपयोगी दोहे हैं और जीवन के व्यावहारिक अनुभवों से लेकर उन्होंने ये दोहे दिए गए हैं। इसमें परोपकार, सच्ची मित्रता, तुच्छ वस्तु का महत्व, ऐसी बातें इस दोहे में आ जाती हैं। इसी प्रकार से देखिए कि यह संकलित दोहे में प्रथम दोहे में परहित की भावना बताई है, दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार, तीसरे दोहे में छोटी चीज का महत्व और चौथे दोहे में सही दिन बंधु की बात की गई है। पांचवें दोहे में कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति का वर्णन है। छठवें दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रवृत्ति बताई गई है। सातवें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की बात बताई है और आठवें दोहे में धैर्य का महत्व तथा अंतिम दोहे में किसी से मांगना नहीं चाहिए, इस बात को हमारे सामने रखा है उन्होंने। तो इस प्रकार से धैर्य यानी धीरज की बात बताई गई है। जीवन में धैर्य रखना चाहिए, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए, ये भी बताया है। और किसी के पास बार बार मांगने के लिए नहीं जाना चाहिए, उसकी बात भी कही गई है। और मांगने वाले को क्या कहते हैं, उसकी भी बात कही गई है। तो देखिए कि पहला दोहा देखिए कि तरोवर फल नहीं खात हैं, सरोवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचहि सुजान। इस प्रकार से शब्द की अर्थ भी मैंने बताया है कि तरोवर यानी वृक्ष जो है वो कभी भी अपना फल नहीं खाते हैं। तरोवर फल नहीं खाते हैं, सरोवर पियहि न पान। सरोवर यानी तालाब, हिंदी में सरोवर को तालाब कहते हैं। तालाब जो है वो कभी अपना का पानी नहीं पीता है। और कहीं रहीम पद काज हित, संपत्ति सुचहि सुजान। सुजान यानी सज्जन व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति। कवि कहीं रहीम परकाज यानी परोपकार के लिए, संपत्ति यानी संपत्ति, धन संपत्ति, सुचहि यानी संग्रह करना। तो सज्जन व्यक्ति की बात कही गई है कि सज्जन भी ये वृक्ष और तालाब का उदाहरण देकर सज्जन की बात कही गई है। कहा है इसमें कि रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल नहीं खाते हैं कभी और सरोवर अपना पानी नहीं पीते हैं। इसी प्रकार से, इसी तरह से सज्जन व्यक्ति यानी ज्ञानी
ज्ञानी पुरुष भी कभी भी अपनी धन संपत्ति का संग्रह नहीं करते हैं और वो परोपकार के लिए उसका उपयोग करते हैं। ये बात यहाँ पे वृक्ष और तालाब का उदाहरण देकर बताई है। दूसरा दोहा देखिए कि कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसोटी जे कशे ते साचे मीत। दोहे समझते वक्त आप लोगों को हमारी अपनी जो स्कूल में से दी गई है वो पुस्तक टेक्स्ट बुक अपने साथ रखनी है और इसी प्रकार से हमें दोहे शब्दार्थ के साथ पढ़ते जाना है, सीखते जाना है। तो देखिए कि वो कहीं रहीम संपत्ति सगे, संपत्ति यानी धन संपत्ति, सगे यानी रिश्तेदार, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे ते साचे मीत। यानी विपत्ति मुश्किल के समय में, कसोटी यानी परीक्षा होती है, पहचान होती है सच्चे झूठे की। जे कसे ते साचे मीत, मीत यानी मित्र, साचे मीत यानी सच्चा मित्र। कवि रहीम जी कहते हैं कि मनुष्य के पास कई संपत्ति, इस प्रकार से संपत्ति कही मनुष्य के पास ऐसे लोग आते हैं। कवि रहीम संपत्ति सके बनत बहुत बहुरीत, यानी कि मनुष्य के पास संपत्ति अगर हो तो उसके कई रिश्तेदार जो है वो कई रिश्ता निकाल कर उनके पास आते हैं और उनके पास आने की कोशिश करते हैं। बनत बहुत बहुरीत यानी कि बहुत प्रकार की पहचान लेकर वो सगे बनते हैं, रिश्तेदार बनने की कोशिश करते हैं। विपत्ति कसोटी जे कसे ते साचे मीत। परंतु कवि ने कहा है, कवि रहीम कहते हैं कि विपत्ति के समय, मुश्किल के समय अगर कोई हमारा साथ दे तो वो ही सच्चा मित्र कहलाता है। इस प्रकार से दूसरे दोहे में बताया है कि हमारे पास या तो किसी मनुष्य के पास अगर संपत्ति बहुत है, धन संपत्ति बहुत है, तो उनके पास लोग तरह तरह के रिश्ते निकालकर उनके पास मिलने के लिए जाते हैं और खबर अंतर पूछते रहते हैं। किंतु जिस प्रकार से विपत्ति के समय अगर कोई हमारा साथ दे तो वो ही सच्चा मित्र कहलाता है। इसी प्रकार से देखिए आगे का तीसरा दोहा देखिए तो रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। रहीम जी कहते हैं कि रहीमन देखी बड़ेन को, यानी कि रहीम जी हमें कहते हैं कि किसी बड़े व्यक्ति को देखकर छोटे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। बड़े यानी बड़े व्यक्ति की, लघु यानी छोटा। जहाँ काम आए सुई का, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, कि जहाँ सुई काम आती हो वहाँ पे कहाँ तलवार काम आए। सुई और तलवार का उदाहरण देकर हमें बताया है कि कभी भी हमें बड़े व्यक्ति की संगत देखकर छोटे का कभी भी अपमान या तो उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे छोटा काम आता है वहाँ पे बड़ा नहीं काम आता है। और इस प्रकार से जहाँ सुई काम आती है वहाँ पे तलवार काम नहीं आती है। तो तलवार और सुई का उदाहरण देकर हमें इस दोहे में समझाया है कि छोटे बड़े का भेद नहीं रखना चाहिए। इस प्रकार से चौथा दोहा देखिए कि दीन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, जो रही न दिन ही लखे, दिन बंधु सम होय। तो इस प्रकार से दीन यानी गरीब। विद्यार्थी मित्रों ये समझते जाइए आप लोग, शब्द के साथ दोहे जो समझा रहा हूँ मैं आप लोगों को, उसमें शब्द जो है वो भी समझना है और अपने टेक्स्ट बुक में भी ध्यान रखना है। दिन सबन को लखत है, यानी दिन यानी गरीब, और लखत यानी देखना, कि दिन सबको देखता रहता है। ऐसे कैसे असहाय और गरीब लोग जो है वो दया की नज़रों से सबकी ओर देखते रहते हैं कि कोई कुछ हमें सहायता करे। दिन ही लखे न कोई, किंतु दिन को कोई लखत नहीं, यानी कि देखता नहीं। वो गरीब को देखकर जो धनवान लोग हैं वो दूर भागते जाते हैं। वो कहा गया है जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होय, कि रहीम जी ने कहा है कि अगर कोई दिन यानी गरीब की सहायता करे वो ही दिन बंधु कहलाता है। दिन बंधु यानी
मसीहा भगवान कि वही गरीबों का मसीहा कहलाता है, यानी कि जो गरीब का कल्याण करने की कोशिश करे या कल्याण करे, सहायता करे, वो हमारा सच्चा भगवान है कहलाता है। इस प्रकार से दीन गरीब यानी गरीब की बातें बताई गई है। तो इस प्रकार से आगे का दोहा देखिए, 5वां दोहा कि खीरा को मुँह काटी के मलियत नौन लगाई, रहीमन करोवे मुखन की चाहिए यही सजाए। खीरा का उदाहरण दिया गया है। खीरा यानी ककड़ी। ककड़ी जो हम कचुम्बर बनाकर खाते हैं उसे ककड़ी कहा गया, खीरा कहा जाता है हिंदी में। तो खीरा को मुंह काटी के मलियत नौन लगाई, रहीमन करोवे मुखन की चाहिए यही सजाए। सजा यानी दंड, करोवे यानी कड़वे मुख। कई लोग होते हैं ऐसे कि कड़वे मुख यानी कि कड़वे शब्द ही उनके मुख से निकलते हैं, किसी को बुरा लग जाए ऐसा ही बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को ऐसी सजा करनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। ककड़ी की तरह किसी ककड़ी के मुंह को काटकर उसमें नमक भरकर मलना चाहिए। मला जाता है और तभी पानी निकलता है और वो खाया जाता है। इसी प्रकार से कहा गया है कि ऐसे कड़वे मुख वालों को यही सजा मिलनी चाहिए, जैसी ककड़ी को करते हैं वैसी ही सजा उनको भी कड़वा जो बोलते हैं उनको सजा देनी चाहिए, ऐसा इस दोहे में कहा है। तो इस प्रकार से वाणी अच्छी बोलनी चाहिए, मीठी वाणी हमेशा बोलनी चाहिए और किसी को बुरा ना लगे ऐसा शब्द बोलना चाहिए, ये कहा गया है। तो सभी दोहे में से हमें जीवन उपयोगी कुछ न कुछ सीख मिले ऐसा बताया गया है रहीम ने, तो वो खास ध्यान में रखना है। आगे का दोहा देखिए कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी शकत कुसंग, चंदन विष व्यापक नहीं लपटे रहत भुजंग। कि रहीम जी कहते हैं कि उत्तम प्रकृति का यानी श्रेष्ठ प्रकृति के व्यक्ति, श्रेष्ठ स्वभाव के व्यक्ति का करी शकत कुसंग यानी कि चंदन विष व्यापक नहीं लपट रहत भुजंग। भुजंग यानी श्राप। तो इस प्रकार से इस दोहे में कहा है कि रहीम जी ने कहा है कि कोई श्रेष्ठ प्रकृति, श्रेष्ठ स्वभाव, उत्तम स्वभाव वाला व्यक्ति हो तो उसे कोई कुसंगी यानी कि कोई ऐसा मित्र या तो व्यक्ति मिल जाए तो वो कुसंग यानी कि दुर्गुण वाला कोई व्यक्ति हो, फिर भी वो दुर्गुण वो श्रेष्ठ प्रकृति वाले व्यक्ति के अंदर नहीं प्रवेश करता है। इसी प्रकार से चंदन के वृक्ष के ऊपर जहरीले विष वाला साप जो है वो लिपटा रहता है, उससे चंदन के वृक्ष में कभी भी विष नहीं प्रवेश कर सकता है। सुगंधी चंदन का वृक्ष होता है, इसलिए सांप जो है वो सुगंधी वृक्ष पर जाते हैं और सुगंध लेने के लिए सुगंधी वृक्ष के ऊपर सांप देखने को मिलते हैं। तो सुगंधी वृक्ष चंदन जो है उसके ऊपर सांप लिपटा भी रहे भले, फिर भी उनके ऊपर कभी भी विष का प्रभाव नहीं हो सकता है, ये कहा गया है। आगे का जो आगे के दोहे हैं और स्वाध्याय के प्रश्न हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दे रहा हूँ। ये वीडियो की जो टाइम की लिमिट है वो यहाँ पे समाप्त होती है। आगे का वीडियो अभी इसके साथ ही मैं दे रहा हूँ, इसमें पूर्ण करूँगा, ये समझूंगी, इसलिए आप लोग ध्यान रखिए दूसरे वीडियो में। अस्तु।